कभी आपने सोचा है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है? क्योंकि कुछ लोगों के नंबर याद रह जाते हैं और कुछ के नंबर कभी याद ही नहीं रहते। कभी-कभी सिर्फ नंबर सुनकर ही सामने वाले को एक फीलिंग आती है, भरोसे की या कंफ्यूजन की। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो फीलिंग कहां से आती है और कैसे आप ऐसा मोबाइल नंबर चुन सकते हैं जो आपकी एनर्जी और सक्सेस दोनों को बढ़ाए। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे। पिछले 23 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु पर काम कर रहा हूं। अब तक 40 किताबें लिख चुका हूं और मेरी एक बहुत खास किताब है मोबाइल नंबर मिस्ट्रीज। इस किताब पर काम करते हुए मैंने हजारों मोबाइल नंबरों पर रिसर्च किया। आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जो किसी और वीडियो में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही न्यूमरोलॉजी और लाइफ से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मोबाइल नंबर बस एक कम्युनिकेशन का जरिया है, पर असल में मोबाइल नंबर आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब सोचिए, जब कोई आपका नंबर पहली बार देखता या सुनता है तो वहीं से आपके बारे में एक इंप्रेशन बन जाता है। वो है आपका परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं। अगर आपकी ड्रेस, आपके बोलने का तरीका या आपका ऑफिस का सेटअप आपका इंप्रेशन बना सकता है, तो आपका मोबाइल नंबर भी उतना ही असर डालता है। पर एक बात याद रखिए, नंबर से पहले जरूरी है आपका मोबाइल और आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत कम लोग आपका नंबर मैनुअली डायल करते हैं। ज्यादातर लोग आपका नाम सेव करके कॉल करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपकी इमेज दिखती है, आपका फोन, आपकी टोन और आपका नंबर डिस्प्ले। अब सोचिए, दो लोग हैं, एक पुराना टूटा हुआ फोन लेकर बात कर रहा है, दूसरा वही बात एक क्लीन आईफोन से कर रहा है। आप दोनों को नहीं जानते, लेकिन कौन ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, यही है परसेप्शन का पावर। तो आज की वीडियो का पहला गोल्डन रूल, मोबाइल से पहले मोबाइल नंबर को समझिए, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर ही आपका नाम बनाते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी कि बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर को समझने पर। इन दोनों नंबरों की कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकली समझाऊं तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है इस टॉपिक पर। आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया है कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर निकाल सकते हैं, और कैसे इन दोनों नंबरों का कॉम्बिनेशन आपकी पूरी पर्सनालिटी और डेस्टिनी को डिफाइन करता है। तो पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए, क्योंकि अब जो बात मैं आगे बताने वाला हूँ वो तभी पूरी तरह समझ में आएगी जब आपको अपने दोनों नंबरों की सही कैलकुलेशन मालूम हो। अब तीसरा स्टेप है आपका नेम नंबर, क्योंकि कोई भी आपका नंबर याद नहीं रखता, वो आपको आपके नाम से जानता है। तो अल्फाबेट चार्ट से अपने नाम की टोटल वैल्यू निकालिए। मान लीजिए नाम है अनिल, ANIL, उसका जोड़ आता है 10, यानी 1 + 0 मिलके 1। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 2 और नेम नंबर 1। अब आपको ऐसा नंबर चुनना है जो इन तीनों के साथ फ्रेंडली या न्यूट्रल हो। बस ध्यान रखिए, एनिमी नंबर कभी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 1, 3 या 6 आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं तो आपके मोबाइल नंबर का सम टोटल 1, 3 या 6 होना चाहिए। बाकी नंबर्स को अवॉइड कीजिए। अब अपने नंबर को जोड़िए। मान लीजिए आपका नंबर है 0505947781, एक्सेप्ट 050 सारे डिजिट को ऐड करिए। 5 + 9 + 4 + 7 + 7 + 8 + 1, इसको ऐड करके 41 आता है। जो हम 41 को ऐड करते हैं 4 + 1, तो ये आता है 5। अब देखिए, क्या ये आपकी फ्रेंडली या न्यूट्रल नंबर्स में आता है? अगर आता है तो परफेक्ट, अगर नहीं तो अगला नंबर ट्राई कीजिए। नंबर सिर्फ लकी होना काफी नहीं है, वो बोलने और सुनने में भी स्मूथ होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 05236936969, कैसा लगा सुनकर? याद रह गया ना? अब सुनिए 05577777790, ये भी स्मूथ और प्रीमियम लगता है। रिदम मतलब नंबर का फ्लो अच्छा होना चाहिए। ऐसे नंबर्स लोगों के दिमाग में जल्दी बैठते हैं। बड़े ब्रांड्स भी यही करते हैं, टोल फ्री नंबर याद रह जाए, बस यही ट्रिक है। कई लोग कहते हैं कि नंबर में ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए,
ये बात सही नहीं है। जीरो भी रिदम देता है और एक विजुअल ब्रेक बनाता है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपका नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 एक प्रोग्रेस दिखाता है और 7 6 5 4 3 2 गिरावट का सिग्नल देता है, तो ग्रोथ वाले पैटर्न को चुनिए। कई लोग पूछते हैं सर मेरा नंबर बहुत सालों से वही है, बैंक, आधार, OTP सब उसी पर आते हैं, अब कैसे बदलूं? तो घबराइए नहीं, आप धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं। पहले नया लकी नंबर ले लीजिए, पुराना नंबर कुछ महीने रखें और नया ग्रेजुअली हर जगह अपडेट करते जाइए। ड्यूल सिम या कॉल फॉरवर्डिंग का यूज कीजिए, बैंक और बाकी प्लेटफॉर्म पर बैच वॉइस अपडेट करें। यही तरीका है सबसे सेफ और प्रैक्टिकल रहने का। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लोग आपके नंबर को किस नाम से सेव करते हैं वो आपके एनर्जी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें तो अपने कॉन्टैक्ट नेम में टाइटल डालिए, डॉक्टर रिया, इंजीनियर अमित, एडवोकेट नेहा, CA राजू। इससे आपकी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। और अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे लॉयर या IAS बनना चाहते हैं, तो अपने घर वालों से कहिए कि आपका नाम एडवोकेट रोहन या IAS मीरा के नाम से सेव करें। जब जब वो नाम डिस्प्ले होगा, आपका माइंड उसी एनर्जी पर काम करेगा। दोस्तों, मैंने पिछले 23 सालों में हजारों लोगों के मोबाइल नंबर एनालाइज किए हैं। एक कॉमन बात पाई, जिनके नंबर सही वाइब्रेशन पर थे उनकी ग्रोथ बाकी लोगों से कहीं तेज थी। इसलिए मैंने अपनी किताब मोबाइल नंबर सिस्टम में पूरी इंटरनेशनल मेथड, चार्ट और एग्जाम्पल्स दिए हैं, ताकि आप अपने लिए परफेक्ट नंबर खुद चूज कर सकें। अगर आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मेरे न्यूमरोलॉजी 3-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आइए। यहाँ मैं आपको मोबाइल नेम, बिजनेस लोगो और ब्रांड न्यूमरोलॉजी एक साथ प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए, आपका मोबाइल नंबर सिर्फ डिजिट नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपकी एनर्जी है। अगर आप उसे सही डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो आपकी किस्मत का फोन भी हर बार कनेक्टेड ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।